सामने आ रही है बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जम्मू संभाग में खराब मौसम और भूस्खलन की चेतावनी के बाद अगले 2 दिन एहतियातन सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। यानी कि 6 और 7 अक्टूबर को जम्मू संभाग में स्कूल बंद रहेंगे और इसका फैसला प्रशासन ने लिया है। जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम को लेकर जहां एक तरफ अलर्ट जारी किया गया, वही मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद करने का भी फैसला जिला प्रशासन ने लिया है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू संभाग में 7 अक्टूबर तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद कई मंदिरों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है, चाहे वो मचैल माता मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी यात्रा हो। इन तमाम जगहों पर भी 7 अक्टूबर तक के लिए जहां एक तरफ यात्रा स्थगित की गई, तो वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम और भूस्खलन की चेतावनी के बाद अगले 2 दिन के लिए एहतियातन सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने का भी फैसला लिया गया है और इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी करते हुए 6 और 7 अक्टूबर को जम्मू संभाग में सभी स्कूल बंद रखने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो खराब मौसम की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, बच्चों का ध्यान रखते हुए, यहां पर बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और आपको जानकारी दे दें कि इस फैसले के मद्देनजर 6 और 7 अक्टूबर को स्कूल, और प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल, तमाम स्कूल 6 और 7 अक्टूबर यानी कि सोमवार और मंगलवार को बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? जी देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि 5 से 7 तारीख तक जो है ये मौसम के हालात जो है, जो मैदानी इलाके हैं वहां बरसात हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो सकता है। तो इसके चलते जो है आज सुबह भी जो है काफी बरसात हुई जम्मू में और कई इलाकों में, जम्मू के आसपास जो जिले हैं। लेकिन अब कल से जो है हैवी रेन बताई गई है और काफी बरसात के चलते जो है ये फैसला लिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है उसकी तरफ से फैसला लिया गया है कि एक नोटिफिकेशन इशू करके बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं वो 2 दिन यानी कि 6 और 7 अक्टूबर को बंद रहेंगे। ये एहतियातन कदम इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको याद होगा कि जब पिछले दिनों जम्मू में जो है सैलाब आया और जिस तरह से बरसात हुई उसके चलते कई स्कूल जो है वहां पे स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा और ऐसे में ये एहतियातन कदम इसलिए उठाया गया है कि यदि बहुत ज्यादा हैवी बारिश बरसात होती है तो किस तरह का नुकसान ना हो। कई दफा जो है रास्ते जो है कई ऐसे कच्चे होते हैं जहां पे, खासकर मैं पहाड़ी इलाकों की बात करूंगा, जो दूर दराज के इलाके हैं वहां ज्यादा जो है इम्पैक्ट बरसात का आता है। तो ऐसे में एहतियातन ये फैसला लिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ रहें और जो है 2 दिन के बाद जब मौसम साफ होगा तो वापस स्कूलों को खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजन, यहाँ पर एहतियातन यहाँ पर ये फैसला तो जरूर लिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ तैयारी यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन की तरफ से की गई है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से हमने देखा कि भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए, पहले से ही एडवाइजरी इशू की जा चुकी है। कल ही जो है वो एडवाइजरी जो है प्रशासन की तरफ से इशू हुई थी कि अभी भी जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो कई जगहों पे जो है वहां पे बहुत ही संकुचित रोड है और वहां पे अभी भी शूटिंग स्टोन की संभावना जो है वो बनी हुई है। और यदि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो यात्रा अपनी स्थगित कर सकते हैं 2 दिन के लिए लोग। और उसके साथ साथ एहतियातन जितनी भी प्राचीन यात्राएं हैं उनको भी फिलहाल जो है स्थगित किया गया है, जिसमें माता वैष्णो देवी की यात्रा है। आपको याद होगा पहले 22 दिन के बाद जो है यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब जो है 2 दिन के लिए वापस इसका फैसला लिया गया है। एहतियातन जो है श्रद्धालुओं की सेफ्टी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ मचेल माता के लिए भी जो है प्रतिबंध लगाया गया है, 2 दिन के लिए स्थगित रहेगी यात्रा। तो ये एहतियातन कदम इसलिए उठाए गए हैं कि पिछले दिनों काफी जो है चाहे वो प्रशासन है, श्राइन बोर्ड है, काफी नुक्ताचीनी हुई थी इस बात को लेकर जब श्रद्धालुओं की जान गई थी वैष्णो
देवी में कि क्यों नहीं यात्रा रोकी गई। तो एहतियातन इस तरह के कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि कोई ऐसी यदि कोई इस हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की सेफ्टी को देखते हुए और लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसलिए 2 दिन के लिए जो एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन जो जिस तरह से बरसात कल से शुरू होने वाली है और पहाड़ी इलाकों में जो है स्नोफॉल के भी इम्कान है, इससे साफ हो जाता है कि मौसम बदल जाएगा अब, और जो ठंडक है मौसम में जो है वो पाई जा सकती है। और ऐसे में ये भी इम्कान है कि जो आने वाले दिन हैं, अगर यहाँ पे टेम्परेचर नीचे जाता है तो एक तरह से जो गर्मी से लोगों को निजात मिल जाएगी, क्योंकि उमस अभी भी जम्मू खासकर जिले में बनी हुई है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम जो है काफी अच्छा बना हुआ है, सुहावना बना हुआ है। और जो बरसात आ जाएगी तो उससे भी जो है बस ये एहतियात रखना है कि जो रास्ते टूटे हुए हैं या डैमेज हो चुके हैं वहां से लोग एहतियात बरतें। वहां से अगर यात्रा अपनी स्थगित कर सकते हैं 2 दिन के लिए तो उनको करनी चाहिए। और ये सब एहतियातन इस कदम इसलिए जी बिल्कुल एहतियातन के तौर पर यहाँ पर यात्रा स्थगित करने के लिए भी कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। स्कूल कॉलेज को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ वैष्णो देवी माता मंदिर की भी यात्रा स्थगित की गई है। मचैल माता की जो यात्रा है वो भी स्थगित की गई है। लेकिन राजन देखा जाए तो अक्टूबर का आगाज हो चुका है, कई जगहों पे गुलाबी सर्दी भी पड़ने लगी है। मौसम अचानक से यहाँ पर करवट लेती नजर आ रही है। जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है बारिश और भूस्खलन को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब ठंड जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या लगता है कि बारिश और भूस्खलन खत्म होने के बाद धीरे धीरे ठंड का आगाज होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि ऊंचले इलाकों में किस तरीके से बर्फबारी भी शुरू हो गई है। तो क्या ये ठंड का आगाज है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि चाहे वो हिमाचल का मनाली का इलाका हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का गुरेज वैली हो, वहां पे पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। इस सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है। इससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में ये 2 दिन जब बरसात होगी, यदि स्नोफॉल होता है तो वापस जो है वो ठंडक जो है वो मौसम में आ जाएगी। और मेट डिपार्टमेंट ने भी जो है इस बात को रूल्ड आउट नहीं किया है कि इस दफा जो सर्दी है वो थोड़ा जल्दी आ सकती है, क्योंकि जो है बरसात बहुत ज्यादा हुई है जम्मू कश्मीर, जहां जहां पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो हिमाचल के इलाके हैं, वहां जो है जो बरसात इस दफा आएगी उससे जो है मौसम जो है वो ठंडक लाएगा और टेम्परेचर नीचे जा सकता है। जी बिल्कुल, टेम्परेचर नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अगर बर्फबारी होती है या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कहीं भी बर्फबारी होती है तो पूरे देश भर में धीरे धीरे ठंड का आगाज हो जाता है। वहां की जो हवा है वो चल के आती है, इसके बाद ठंड का आगाज हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारामूला में स्कूल स्टाफ को सरकार की नीतियों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से रोका गया है और इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई और नौकरी से निकालने की चेतावनी भी दी गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि जिले के स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अनावश्यक बहस और चर्चाओं से बचे और किसी भी तरह की अनुचित टिप्पणी, पोस्ट या सामग्री साझा करने से परहेज करें। और इस आदेश की टीडीपी नेता और पुलवामा विधायक वहीद पर्रा ने कड़ी आलोचना इसकी की है। उन्होंने कहा है कि ये आदेश लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। सरकार को आलोचना से डर नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने के अधिकार से वंचित करने जैसा है। तो यहां जहां एक तरफ सरकार के जो स्टाफ है यानी सरकारी जो कर्मचारी हैं, खास तौर पर आपको बता दें कि स्कूल के जो स्टाफ हैं यानी कि जो शिक्षक हैं, उनको सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करने से रोकने के लिए यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। और इसके लिए आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। ये एक PDF साझा किया गया है तमाम स्टाफ के साथ, तमाम शिक्षकों के साथ, और कहा गया है कि सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके की टिप्पणी या फिर किसी भी तरीके सोशल मीडिया पर बहस करने से उन्हें परहेज करना चाहिए। किसी भी तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट करने से परहेज करना चाहिए। और इन तमाम आदेश के बाद अब विपक्ष एक बार मुखर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार यहाँ पर डर रही है और सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र का अधिकार है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी बातों को साझा करे, अपनी बातों को रखे और अपने विचार को साझा करे। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर सर्कुलर जारी करते हुए, एक PDF जारी करते हुए तमाम कर्मचारी
कर्मचारियों से ये आदेश दिया गया है कर्मचारियों को, या यूं कह ले उनसे अपील की गई है कि आप इस तरीके की टिप्पणी यानी कि सरकार की नीतियों के खिलाफ टिप्पणी न करें, चर्चाओं से बचें, अनावश्यक बहस सोशल मीडिया पर न करें, किसी भी तरीके की अनुचित टिप्पणी न करें, पोस्ट या सामग्री साझा न करें। इन तमाम चीज़ों से परहेज करने की जरूरत है, नहीं तो सरकार उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो तमाम तरीके की अनर्गल बातों में सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, सोशल मीडिया पर बहस करते हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद वहीद पर्रा ने सरकार की आलोचना की है और कहा है कि ये आदेश जारी कर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है सरकार को आलोचना से डरना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है और इससे किसी को वंचित करना नहीं चाहिए और ये अधिकार जो है वो वंचित करने जैसा है। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, तो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन टूटी का बड़ा बयान, नशे के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रहा पाकिस्तान, ड्रोन के जरिए की जा रही है नशे की सप्लाई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन दाखिल होने जा रहे हैं और बीजेपी ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कमर कस ली है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा है कि पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला बीजेपी की संसदीय समिति लेगी और इस दौरान उन्होंने अपने नाम पर हो रही चर्चा से इनकार किया और कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो सभी को स्वीकार्य होगा। अध्यक्ष सत शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। कल शुरुआत होगी जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने हैं, बीजेपी कब तक नामों की घोषणा कर सकती है? ऐसा है कि कल नोटिफिकेशन निकलेगी, 13 तारीख तक नाम जो है वो तय होने हैं। यहाँ पर भी चर्चा होगी और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा उसी के अंतर्गत जो है यहाँ पर से नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फाइल। जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें ये भी बात निकल के आई है, चर्चा आपके नाम की भी है। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री जी ही नेता हैं, बाकी सभी कार्यकर्ता हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसाइड करता है उसमें कोई मायने नहीं रखता कौन है। खासतौर पर मैं अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का कैंडिडेट जीते, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करना है और हम लोग जीते। इसके साथ कांग्रेस पार्टी ये कहना है कि वापस हम स्टेटहुड के लिए एजुकेशन रिस्टोर करेंगे, क्योंकि हमने आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाशोत्सव है, उसको मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको उनके इस प्रकाशोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाई है। भगवान वाल्मीकि जी का, भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। तो जहां एक तरफ चर्चा तेज है कि सत शर्मा भी उस दौड़ में हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है नामांकन में, लेकिन सत शर्मा ने कहा है कि पार्टी का जो फैसला होगा वो स्वीकार्य है। उन्होंने खारिज किया है कि किसी भी तरीके के नाम की बात अभी पता नहीं लगी है, लेकिन पार्टी जो हाई कमान है, आला कमान है, उनका जो फैसला होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने सुना यहाँ पर सत शर्मा को, जहां पर वो राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन दाखिल होने जा रहे हैं और बीजेपी ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कमर कस ली है। तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई। हमने देखा कि बीते दिन कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें तरुण चुग बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। तमाम अधिकारी वहां पर नजर आए और साथ ही साथ तरुण चुग ने यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के
के नस को टटोलने का काम किया है, उनके मन को जानने का काम किया है और इसके बाद वो हाईकमान के पास गए हैं। लेकिन हाईकमान की तरफ से अभी कोई भी फैसला नहीं सामने आया है। लेकिन इस रेस में कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है, चाहे वो सत शर्मा हो या फिर रविंद्र रैना हो, तमाम नेताओं का नाम सामने आ रहा है। वरिष्ठ नेता हैं ये, बीजेपी में लगभग लंबे समय से काम कर रहे हैं और इनका नाम जब शामिल हो रहा है तो जब मीडिया इनसे बात कर रही है, पूछ रही है, तो इनका कहना है कि अभी तक कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हाईकमान का जो फैसला होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। हाईकमान जो भी फैसला लेगी वो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसे हंसी खुशी के साथ स्वीकार्य करेगा। और आपने सुना भी कि न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला बीजेपी की संसदीय समिति ही लेगी। और इस दौरान उन्होंने अपने नाम पर हो रही चर्चा से इनकार नहीं किया और कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो स्वीकार्य होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन वैद एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजन, हमने देखा कि यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर जब बातचीत सत शर्मा से हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया साफ तौर से और ये भी कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, पार्टी जो फैसला लेगी वो स्वीकार्य होगा पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को, हर एक नेताओं को। इस नामांकन में राज्यसभा चुनाव में किन किन नेताओं का नाम शामिल है, कौन कौन इस दौड़ में है, क्या कुछ आपके पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से ये एक खास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंची थी कि कुछ नाम हैं जिन पे अहम जो है चर्चा हुई है, जो बैठक हुई है तरुण चुग की अध्यक्षता में, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी की, उसमें कई नामों पे चर्चा हुई है, जिसमें प्रमुखता नाम जो है वो पहले जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के सुनील सेठी, और साथ में जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निर्मल सिंह। और खास बात यह है कि इसमें जो अभी मौजूदा प्रधान हैं बीजेपी के सत शर्मा, उनके नाम पे भी चर्चा हुई है। यानी कि ये जो 4 नाम है ये प्रमुखता से जो है वो सामने आए हैं। और ये भी साफ है कि सभी जो है दमखम लगाने में लगे हुए हैं, सब चाहते हैं कि अपने अपनी जो है चाल सब चलेंगे और कोशिश यही होगी सबकी कि राज्यसभा में जो है उनकी एंट्री हो जाए। और ये क्योंकि हमने जब सत शर्मा से पूछा कि क्योंकि ये रिपोर्ट है हमारे पास सूत्रों के हवाले से कि आपके नाम पे भी चर्चा हुई है, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हैं हम, और पार्टी किसी भी अपने वर्कर को, कार्यकर्ता को अगर चुनती है तो वो सभी को स्वीकार्य होगा, सभी उस पर जो है वो सहमति जताएंगे। तो इसका मतलब यही हो गया है कि जो कल नॉमिनेशन फाइल करने का जो शुरुआत होनी है, इसमें जो है अब काफी गहमा गहमी बढ़ गई है बीजेपी के अंदर। और जो कुछ नाम जो मैंने लिए वो जो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो ऊपर से कोई कुछ ना बोले, लेकिन अंदर खाते ये सब जानते हैं कि हर कोई कोशिश में लगा हुआ है, हर कोई अपने जो है अपनी इसी कोशिश में है कि किस तरह राज्यसभा जाने का जो एंट्री है उनको मिल जाए। लेकिन अब क्योंकि सत शर्मा ने एक बात और साफ की है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस होगा वो काफी अच्छा होगा राज्यसभा के इलेक्शन में। यानी कि जो लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी, अब बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, उससे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो बीजेपी का राज्यसभा के इलेक्शन में रहेगा। और ये देखना होगा कि जिस तरह से अब काफी जो सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है, और वहीं इसके बनिस्पत जो है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बाकी पार्टियां हो, उनमें भी जो है राज्यसभा के लिए जो है वो हलचल तेज हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में जो, क्योंकि 13 अक्टूबर तक जो है ये नामांकन अपना फिल करना है, तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से अब ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। वाकई ही जो हमने नाम लिए हैं उन्हीं में से नाम जो है वो चयनित किए जाते हैं, क्योंकि चर्चा इन 4 नामों पे है, और इनमें से किस पे जो है पार्टी अपनी मुहर लगाती है वो देखना होगा। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। और हालांकि हम भी जानते हैं राजन की बीजेपी का जो फैसला होता है वो हमेशा चौंकाने वाला होता है, इसलिए कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि उम्मीदवार कोई भी हो, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।